हेलो प्यारे बच्चों। स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। कल हम एरिया एंड पेरीमीटर डिस्कस कर रहे थे। तो एरिया एंड पेरीमीटर की हमारी दो क्लास हो चुकी है, जिसके अंदर एक क्लास में हमने कंसेप्ट पढ़ा था और दूसरी में हमने एमसीक्यू प्रैक्टिस किया था, जो सिक्स और सेवन्थ के लिए दोनों क्लासेस के लिए था, क्योंकि जो बच्चे सिक्स में हैं और सेवन्थ में हैं उनके ये चैप्टर वो एग्जाम में आएगा। आज की क्लास है उसमें भी हम एमसीक्यू प्रैक्टिस करने वाले हैं। करीब 25 से 30 क्वेश्चन का एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। और इन एमसीक्यू क्वेश्चन क्या रहेंगे, सिक्स और सेवन्थ वाले दोनों बच्चे कर सकते हैं, और मेनली जो फोकस रहेगा वो सेवन्थ क्लास के बच्चों के लिए रहेगा। ठीक है, सिक्स वाले भी यहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि उनके भी लेवल के ही क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन एडवांस लेवल के हैं, कुछ क्वेश्चन गुड लेवल के हैं, जो सेवन्थ क्लास के लिए क्या है आएंगे उस टाइप के। तो हर क्वेश्चन हर कंसेप्ट को क्या है बेटा कवर किया गया है। तो आप भी प्रैक्टिस करें साथ में और खुद एनालाइज करें कि आपको कितना आता है। जिन बच्चों ने अब तक ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन कर ले, नीचे लिंक डाला हुआ है बेटा इसके अंदर। आने वाले जो भी अपकमिंग एग्जाम है गुरुकुल के बाद, जैसे आपका जो नेक्स्ट ईयर सैनिक की तैयारी करेंगे, सैनिक के अलावा आपका क्या है मिलिट्री की जो तैयारी करेंगे, या और जो स्कूल लेवल के एग्जाम है उनकी भी आपको कोचिंग क्या है प्रोवाइड की जाएगी। कंप्लीट कोचिंग आपको प्रोवाइड की जाएगी। ये जो चैनल है वो ऐसे ही रन करता रहेगा, आपका प्यार है वो मिलता रहे बस। ठीक है, और आपको कोई फीस देने की जरूरत नहीं है बेटा, फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए चीज़ें रहेगी। और किसी बच्चे को अगर अलग से कोई चीज़ें क्या है कि कोई क्लास लेनी हो अलग से, कि वो क्या है कि टाइम क्या है कि उसको लगता नहीं है क्लास देखने का, वो पर्सनल कोचिंग चाहता है, तो वो भी क्या है मुझे जो अपना ग्रुप बनाया है वहाँ ज्वाइन करके मैसेज कर सकता है। और कॉल मत कीजिए, सीधा मैसेज कीजिए, आप आपको रिप्लाई मिलेगा, रिप्लाई दिया जाएगा। ठीक है बेटा, तो आइए क्वेश्चन शुरुआत करते हैं क्लास का। पहला क्वेश्चन है बेटा, द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 7 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस ऑफ जो सर्कल होता है बेटा वो 2 पाई आर होता है। ठीक है, ये सेवन्थ क्लास में सर्कल का चैप्टर है। पेरीमीटर एंड एरिया जो आपका चैप्टर है वहाँ पर आपका सर्कल का भी क्वेश्चन दिए गए हैं, रिंग के क्वेश्चन है, तो वहाँ से भी आपको कवर करना है चीजें, कि कुछ रहना नहीं चाहिए। तो 2 पाई आर होता है बेटा सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। यहाँ पर आपको रेडियस दिया गया है, पाई का वैल्यू वो 22/7 होता है, 22/7। और रेडियस आपका 7 हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल होगा, 22 2 जा 44, क्या आपका सेंटीमीटर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है बेटा, ए ऑप्शन है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा कह रहा है कि द डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज 14, फाइंड इट्स एरिया। तो एरिया जो है सर्कल का वो बेटा होता है पाई आर स्क्वायर होता है। यहाँ पर आपको डायमीटर दिया गया है, डायमीटर जो होता है बेटा वो क्या होता है, रेडियस का दुगना होता है। रेडियस का दुगना होता है, तो रेडियस यहाँ से क्या हो जाएगी बेटा, डायमीटर का हाफ हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो एरिया क्या आ जाएगा बेटा, एरिया आ जाएगा 22/7, पाई है वो 22/7 होता है, और रेडियस है वो 7 × 7 हो जाएगा, तो यहाँ से ये कैंसिल होगा और ये 154 सेंटीमीटर आ जाएगा बेटा। तो कौन सा ऑप्शन है, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, क्योंकि एरिया की बात कर रहे हैं। एरिया वो सेंटीमीटर स्क्वायर में रहेगा, स्क्वायर यूनिट रहेगा एरिया। और जो आपका लेंथ होता है सरकमफ्रेंस है वो आपका पेरीमीटर होता है सर्कल का, वो आपका किस में रहेगा, सेंटीमीटर मीटर में रहेगा। नेक्स्ट में कह रहा है सर्कुलर पार्क हैज रेडियस 14 मीटर, 14 मीटर रेडियस है, इसका भी आपको एरिया निकालना है बेटा। तो एरिया का फार्मूला अभी बताया, सर्कुलर है तो सर्कल का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर हो गया बेटा। इसमें आपको पाई कितना है, पाई आपका 22/7 है, 22/7 है। और रेडियस कितना है बेटा, रेडियस आपका 14 है, तो 14 × 14, 7 की टेबल में 2 जा पे कैंसिल हो गया। ठीक है, अब यहाँ से देखिए बेटा, इसको हम क्या है पूरा मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, सिर्फ यूनिट डिजिट मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ गया, 4 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आना चाहिए, लास्ट डिजिट 6 आना चाहिए। कितने ऑप्शन में लास्ट डिजिट 6 है, सिर्फ एक में ही है, अगर दो में होता तो फिर हम आगे मल्टीप्लाई करते। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बेटा। ठीक है, क्योंकि हमें टाइम भी बचाना है, क्वेश्चन भी सोल्व करने, सारी चीजें करनी है। नेक्स्ट में कह रहा है बेटा द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज 88 सेंटीमीटर, सर्कमफ्रेंस है वो 88 है, और इसका आपको रेडियस निकालना है। तो सर्कमफ्रेंस 88 है, रेडियस निकालना है, तो बेटा सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर होता है, और ये किसके बराबर है, ये 88 के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से बेटा पाई आर का वैल्यू क्या आ जाएगा, आपका पाई आर का वैल्यू आ जाएगा 88/2, और ये हो गया 44। ठीक है, अब पाई कितना है बेटा, 22/7 है, 22/7 है, इंटू आर हो गया बेटा 44। ठीक है, तो आर क्या आ जाएगा बेटा, ये इधर जाएगा, उस साइड जाएगा, तो क्या हो जाएगा,
उल्टा हो जाएगा, 7/22 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उधर जाके डिवाइड होता है, डिवाइड का उल्टा मल्टीप्लाई, ये कैंसिल होगा 2 पे, तो 2 7 जा 14, कौन सा ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, ऑप्शन ए आपका राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, कह रहा है द रेडियस ऑफ आउटर सर्कल इज, द रेडियस ऑफ आउटर सर्कल इज 21 सेंटीमीटर एंड इनर सर्कल इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड एरिया ऑफ द रिंग। ये ऐसे कह रहा है बेटा, इस टाइप से फिगर बनेगी आपकी, एक ऐसे बनेगा, दूसरा आपका ऐसे बनेगा। ठीक है, और जो बाहर वाला है बेटा, इसका आपको रेडियस दिया गया कितना, 21 सेंटीमीटर, 21। और ये जो अंदर वाला है बेटा, इसका आपको रेडियस कितना दिया गया है, इसका आपको दिया गया है 14 रेडियस, 14। ठीक है, आपसे एरिया पूछा गया किसका, रिंग का। तो रिंग मतलब इसका एरिया पूछा गया, रिंग का एरिया मतलब इस चीज का एरिया पूछा गया आपसे। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा बेटा, अंदर कंप्लीट एरिया माइनस अंदर का एरिया। ठीक है, पूरा एरिया, पूरा एरिया मतलब रेडियस आपकी हो जाएगी, बड़ा आर मान लेता हूँ, बड़ा आर हो गया 21। ठीक है, छोटा आर कितना है, छोटा आर अंदर वाला हो गया अपना 14। तो जो एरिया ऑफ रिंग है ना बेटा, वो आएगा आपका पाई, पाई बड़ा आर का स्क्वायर माइनस पाई छोटे आर का स्क्वायर, ये आएगा बेटा। ठीक है, अब देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ बेटा, पाई कॉमन आ रहा है दोनों में, तो अंदर बच गया बड़ा आर का स्क्वायर माइनस छोटे आर का स्क्वायर। ठीक है, तो पाई होता है 22/7, बड़ा आर कितना अपना 21 का स्क्वायर माइनस 14 का स्क्वायर। ठीक है, अब आप 21 का स्क्वायर और 14 का स्क्वायर खोल दो और दोनों को माइनस कर दो, तो ये आपका हो जाएगा 22/7। और ये कितना होता है बेटा, 441 हो गया। 21 का स्क्वायर और 14 का कितना हो गया, 14 का हो गया अपना 15 का 225 होता है 196 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से माइनस कर दो दोनों को, तो कितना आ गया 22/7 मल्टीप्लाई, यहाँ से आ गया अपना 5। ठीक है, और 5 आ गया, तो यहाँ से एक कैरी हो गया 13 माइनस 9 हो गया 4, और फिर से एक कैरी हो गया 3 माइनस 1 हो गया 2। तो ये कैंसिल कर दो। ठीक है, कितने में कटेगा, 7 × 21, 3 बच गया 35 पे। ठीक है, अब 35 की 2 से गुणा कर दो, 2 निकाल दो इसमें से, 35 70, 70 गुना 11 बच गया, अब 770 आ गया बेटा सेंटीमीटर स्क्वायर, कौन सा है देख लो, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। तो ये 7th क्लास की क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन है ना सिर्फ 7th क्लास वाले बच्चे करेंगे, 6 वालों को ये करने की जरूरत नहीं है, जो 7th में, क्योंकि उनके क्वेश्चन है, ये कंसेप्ट है रिंग का। नेक्स्ट में क्या कहेगा बेटा, रेडियस ऑफ सर्कल इज डबल। अभी सर्कल के क्वेश्चन चलेंगे दो, और उसके बाद आपको किसके स्क्वायर वगैरह के भी क्वेश्चन आएंगे, रेक्टेंगल के, जो 6 वाले भी करेंगे साथ में प्रैक्टिस। ठीक है, जो 30 वाले बच्चे वो ये वाले क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। ठीक है, एरिया वाले, क्योंकि आपके जो पेरीमीटर का कंसेप्ट रहेगा बेटा, वो सिर्फ रेक्टेंगल, स्क्वायर और इनमें रहेगा। ठीक है, यहीं से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। जो दूसरे बच्चे हैं 7th वाले बच्चे हैं, उनको सारी चीजें करनी है कवर। रेडियस ऑफ सर्कल इज डबल, रेडियस है सर्कल का डबल कर दिया जाता है। फाइंड देन इट्स एरिया, तो एरिया कितना होता है बेटा, एरिया क्या होता है सर्कल का बेटा, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। अब कह रहा है रेडियस को मैं दोगुना कर दूं, मान लो यहाँ पे रेडियस आर है, तो यहाँ पे क्या हो जाए, आर बराबर 2r हो जाए, तो कितना हो जाएगा बेटा एरिया, देखो पाई 2r का स्क्वायर हो जाएगा। 2r का स्क्वायर मतलब कितना हो गया बेटा, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, आर का स्क्वायर आर स्क्वायर हो गया, पाई हो गया। तो देखो पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर का कितना गुना होगा, 4 गुना हो गया, तो 4 गुना कौन सा है, ये वाला है। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या कह बेटा, द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। कि स्क्वायर का पेरीमीटर होता है 4a, वो किसके बराबर है, वो 2 पाई आर के बराबर है, 2 पाई आर के बराबर है। और रेडियस है सर्कल का वो कितना है, 7 है, तो यहाँ से हम साइड निकाल सकते हैं, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 7, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22 की गुना 2 से करेंगे 44 हो गया। तो यहाँ से ए क्या आ जाएगा बेटा, 44/4, 11 आ गया। साइड है वो 11 सेंटीमीटर आ गया, स्क्वायर का पूछा क्या है, स्क्वायर का साइड पूछा है, तो ये ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ये, अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। नेक्स्ट स्लाइड में आपसे क्वेश्चन है, अब गुड लेवल मतलब वही थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन आ गए हैं। ठीक है, वैसे तो वो भी अच्छे लेवल के थे, तो क्वेश्चन मैंने आपके लिए अलग अलग जगह से ढूंढ के लाया हूँ। ठीक है, जो एग्जाम ओरिएंटेड आपके रहने वाले हैं। ठीक है,
क्योंकि आपको वही क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है जो आपसे एग्जाम में पूछे जाए। क्या कह रहा था, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 84 सेंटीमीटर। पेरीमीटर है रेक्टेंगल का वो 84 सेंटीमीटर है। इफ इट्स लेंथ इज 26 सेंटीमीटर, अगर लेंथ 26 है तो इसका ब्रेथ क्या होगा बेटा। रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या था बेटा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल था 2 ब्रैकेट एल प्लस बी, 2 ब्रैकेट एल प्लस बी। पेरीमीटर आपको 84 दे रखा है, इक्वल टू 2 ब्रैकेट एल कितना हो गया 26, बी आपसे पूछा है तो 2 से इधर डिवाइड कर दीजिए। 84 को जब हम 2 से डिवाइड करें तो बेटा हो जाएगा 42, ठीक है, इक्वल टू 26 प्लस बी हो गया। 26 को इधर माइनस कर दीजिए इसमें से कितना आ जाएगा, लास्ट में 6 आएगा, ठीक है। ऑप्शन आपका कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन आपका बी आ जाएगा बेटा, बी इज राइट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरिया ऑफ स्क्वायर इज दिस, फाइंड इट्स साइड। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है बेटा, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है ए स्क्वायर, ए स्क्वायर। तो किसका स्क्वायर करने पे इतना बन रहा है, किसका स्क्वायर होता है 784, ठीक है। तो स्क्वायर आपको बेटा याद रखनी है, ठीक है, किसका होता है 784, 28 का होता है। यूनिट डिजिट से भी कर सकते हो कि 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, लास्ट में 4 आना चाहिए, ठीक है। तो और किसी ऑप्शन में लास्ट में 4 नहीं आ रहा है, सिर्फ बी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 5 सेंटीमीटर मोर देन इट्स ब्रेथ, और कह रहा है कि लेंथ है ना वो 5 सेंटीमीटर ज्यादा है। अगर ब्रेथ को हम यहाँ पे करता हूँ, अगर ब्रेथ को हम बेटा कितना लेते हैं, एक्स लेते हैं या बी लेते हैं, कि ब्रेथ को हमने मान लिया एक्स, तो लेंथ कितना होगा बेटा, लेंथ आपका होगा इससे 5 ज्यादा, एक्स प्लस 5 हो जाएगा, ठीक है, एक्स प्लस 5। पेरीमीटर है वो 50 सेंटीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है बेटा रेक्टेंगल का, 2 ब्रैकेट एल प्लस बी होता है, ठीक है, 2 ब्रैकेट एल प्लस बी होता है, वो कितना है 50 है। तो यहाँ से वैल्यू रख दो दोनों, x और x प्लस 5, ये 2 उधर डिवाइड कर दो, ठीक है। तो लेंथ हो गया x प्लस 5, ब्रेथ हो गया 5, ब्रेथ हो गया सॉरी x, इक्वल टू 2 से उधर डिवाइड कर दें क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में तो 25 हो गया। तो x में जब x जुड़ेगा तो 2x हो जाएगा, 5 उधर जाके माइनस होगा, 25 माइनस 5 कितना हो गया 20 हो गया। x मल्टीप्लाई 2 है उधर जाके डिवाइड होगा, ठीक है, तो कितना हो गया x का वैल्यू बेटा 10 आ गया, x का वैल्यू कितना आ गया 10, ठीक है, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में था, जब ट्रांसपोज करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा। तो x का वैल्यू 10 आ गया। आपसे पूछा क्या बेटा, आपसे पूछा लेंथ, तो लेंथ है x प्लस 5, तो 10 में 5 जोड़ोगे तो कितना होगा 15 हो गया। 15 वाला ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए है, तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए आपका राइट आंसर। अगर समझ में नहीं आया, अगर थोड़ा क्या है कि क्वेश्चन लग रहा है कि जल्दी कर दिया, तो आप वीडियो को क्या है रिवाइंड करके भी देख सकते हो, कि वीडियो को बैक करके थोड़ा सा आप फिर से देख ले क्वेश्चन को, तो आपके इजीली समझ में आ जाएगा बेटा, ठीक है, क्योंकि हमें क्वेश्चन कवर करने हैं विद इन टाइम करने हैं, ठीक है। आप वीडियो को बार बार देख ले तो आपकी चीजें क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट में कह रहा है बेटा, ए रेक्टेंगुलर पार्क इज 45 मीटर लॉन्ग एंड 30 मीटर वाइड, फाइंड इट्स एरिया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है बेटा एल मल्टीप्लाई बी होता है, एल मल्टीप्लाई बी होता है। तो 45 इंटू 30 क्या आ गया बेटा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 45 इंटू 30, गुणा कर दो दोनों की, ठीक है, जीरो आएगा लास्ट में, 5 दिए 15, 5 और जीरो लास्ट में, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले में कह रहा है ए 88 सेंटीमीटर लॉन्ग इज बेंट इनटू ए स्क्वायर, फाइंड इट्स एरिया। कह रहा है कि एक 88 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर है, इससे हमने स्क्वायर बना दिया ऐसा, ठीक है, ऐसे स्क्वायर बना दिया। तो अब इसकी जितनी लेंथ होगी ना बेटा, जितनी लेंथ होगी वो क्या पेरीमीटर होगा, ठीक है, वो पेरीमीटर होगा। इसका मतलब 4a इक्वल टू कितना है 88 है, 4a इक्वल टू कितना है 88, तो a कितना आ गया बेटा, a22 आ गया, a22 आ गया। तो एरिया पूछा है, एरिया इसका स्क्वायर कर दो, 22 का स्क्वायर कितना होगा 484, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट में क्या पूछा गया आपसे, नेक्स्ट में आपसे पूछा गया द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज डबल इट्स ब्रेथ इफ एरिया इज दिस, फाइंड ब्रेथ। कह रहा है कि लेंथ है ना रेक्टेंगल का वो ब्रेथ से दुगना है। अगर हम ब्रेथ को बेटा एक्स ले लेते हैं तो लेंथ कितना हो जाएगा, इसका दुगना कितना होगा 2x। अब एरिया का होता है एल गुना बी, मतलब x गुना 2x कितना हो गया 200 हो गया। अब आप ऑप्शन से पुट करके भी देख सकते हो कि किस में 200 बन रहा है, ठीक है। अब देखो अगर मैं 10 ले लेता हूँ, ऑप्शन ए ले लेता हूँ, तो x 10 हो गया, तो 2x कितना हो गया 20 हो गया, दोनों की मल्टीप्लाई कितनी आ गई 200 आ गई, तो एरिया आ रहा है ना 200, तो इसका मतलब ऑप्शन ए ही आपका राइट है। या आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, x मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर कितना हो गया बेटा,
एक्स की एक्स से गुणा होती है ना तो वो स्क्वेयर हो जाता है, ठीक है। जैसे जुड़ते हैं ना एक्स की एक्स अंदर है, अगर हम प्लस करते हैं तो 2x होता है, लेकिन एक्स के साथ एक्स की मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स की पावर 2 हो जाता है, और साथ में 2 भी है, इक्वल टू आ गया आपका 200, ठीक है। इक्वल टू आ गया 200। तो यहाँ से बेटा एक्स स्क्वेयर इक्वल टू कितना आ गया, 2 से डिवाइड करेंगे 100 आ गया। अब किसका स्क्वायर 100 होता है, 10 का होता है, तो एक्स 10 आ गया, आपका एक्स कितना आ गया, 10 आ गया। अब इसने यही पूछा है कि ब्रेथ बताइए, ब्रेथ मतलब एक्स बताइए कितना है, तो एक्स अपना 10 आ चुका है, ठीक है। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपकी क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है कि सर्कुलर पार्क है जिसका रेडियस 14 है और इसका सरकमफ्रेंस पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करवा चुका हूँ, 2 पाई आर होता है सरकमफ्रेंस। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू जब आपको क्वेश्चन में ना दी गई हो तो 22/7 लेना है, अगर दे रखी है तो वही लेनी है, ठीक है। वरना 3.14 देते हैं आपको, वो भी ले सकते हैं आप। ये 2 से कैंसिल होगा, 2 2 जा 4 हो गया, 4 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 88 आ गया बेटा। 88 मीटर आपका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। द डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज 21 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। ये क्वेश्चन भी मैं आपको करवा चुका हूँ। डायमीटर है 21, तो रेडियस क्या हो जाएगा बेटा, 21/2 हो जाएगा, ठीक है। और एरिया क्या हो जाएगा बेटा, एरिया आपका हो जाएगा 22/7 इंटू 21/2 इंटू 21/2 हो जाएगा। तो यहाँ से ये 3 पे कैंसिल होगा और ये 11 पे कैंसिल होगा, ठीक है। तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 21 की 3 से करेंगे 63 हो गया, 63 की 11 से मल्टीप्लाई करना आता ही होगा आपको, ठीक है। 6 3 बीच में दोनों का सम, ठीक है, ये हो गया। और 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे, डेसिमल वाला ऑप्शन आएगा। डेसिमल वाले कितने आए, सिर्फ एक है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद आपको चीजें क्लियर हो रही होगी बेटा। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें चैनल, क्योंकि आपको सारी क्लासें यहाँ मिलेगी, जितने जो भी जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को भी शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, या अपने घर में जो भी मोबाइल है उसमें सब्सक्राइब कर दें पेरेंट्स के साथ मोबाइल में, ठीक है। क्योंकि आपका प्यार बहुत जरूरी होता है किसी भी टीचर के लिए। बच्चा जुड़ेगा तभी बच्चे क्या है टीचर को मोटिवेशन मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, द फाइंड द एरिया ऑफ ए रिंग। एक रिंग का एरिया निकालना है विद आउटर रेडियस दिस एंड इनर रेडियस दिस। तो ये क्वेश्चन भी मैं पहले करवा चुका हूँ, ये क्वेश्चन आपके रिपीट हो गए 2 4, ठीक है। मतलब क्वेश्चन सेम था, स्टेटमेंट अलग था, ठीक है। वहां पे मैं ये कह रहा हूँ आपको, स्टेटमेंट अलग था, तो आप ठीक है आप फिर से प्रैक्टिस कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन की। ये वाली रेडियस वो 7 है, बाहर वाली 14 है, ठीक है। एरिया ऑफ रिंग पूछा गया है आपसे, मतलब ये वाला एरिया पूछा है, ये वाला, ठीक है। याद आ गया होगा आपको। तो एरिया ऑफ रिंग हो जाएगा बेटा आपका पाई बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर, ठीक है। पाई मैंने कॉमन ले लिया सीधा ही, ठीक है। तो 22/7 और 14 हो गया, 14 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेटा 22/7 और 14 का स्क्वायर कितना हो गया, 196 माइनस 7 का 49 हो गया। तो इनमें से माइनस कर दो बेटा, 22/7 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, यहाँ से आपका 7, ठीक है। और 16 8 रह गया 4, ठीक है। ये 4 आ गया और फिर 1 बच गया, तो ये कट जाएगा 7 में, 7 दूनी 14, 21 पे कट गया भाई। 21 की गुना 22 से कर दो, ठीक है। 21 की गुना 22 से कर दो तो लास्ट में आएगा अपना 2। किस ऑप्शन में 2 है, सिर्फ एक ऑप्शन में 2 है, वही अपना आंसर हो जाएगा, वही अपना आंसर हो जाएगा भाई। तो अपने को सिर्फ क्वेश्चन सोल्व नहीं करना है, अपने को स्मार्ट अप्रोच भी लगाना है, ठीक है। क्वेश्चन के साथ साथ स्मार्ट अप्रोच भी लगाना है, क्वेश्चन को जल्दी करना है। नेक्स्ट में कह रहा है इफ द साइड ऑफ स्क्वायर इज इंक्रीज बाय 20% फाइंड एरिया इंक्रीज। तो बेटा जब क्या है, कह रहा है कि स्क्वायर की साइड है ना वो 20% बढ़ा दी गई है, 20% बढ़ा दी गई है, तो एरिया में कितना इंक्रीज होगा। अब मान लो पहले ना स्क्वायर की साइड 100 थी, ठीक है। पहले स्क्वायर की साइड क्या थी, 100 थी, ठीक है। 100 थी पहले दोनों, तो एरिया स्क्वायर क्या हो गया बेटा, 100 गुना 100 इतना हो गया। अब 100 से 20% बढ़ा दी, मतलब 120 होगी ना, क्योंकि 100 का 20% 20 होता है। तो 20 बढ़ा दी तो 120 होगी, तो 120 गुना 120 एरिया हो गया नया, कितना हो गया बेटा 14400, क्योंकि 2 जीरो पीछे आएगी, 12 का स्क्वायर 144। अब देखो इससे ये कितना बढ़ गया, ये इससे 44 बढ़ गया, 44, तो 44% बढ़ गया। कौन सा ऑप्शन राइट आपका ऑप्शन है, ये वाला राइट है, सी राइट है। वरना आप इसको इफेक्टिव परसेंटेज भी लगा सकते हो,
ठीक है, जिस जो सैनिक की तैयारी कर रहा है ना, उनको पता होगा इफेक्टिव परसेंटेज कैसे लगा सकते हैं, कि आप ये वाला लगा सकते हो, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। जब इंक्रीज हो रहा हो तो यहाँ पे सारी चीजें प्लस आएगी, अगर डिक्रीज हो रहा है, एक चीज इंक्रीज हो रही है एक डिक्रीज हो रही है, तो एक प्लस आएगा एक नेगेटिव आएगा। अब यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, एरिया स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर, मतलब दो साइड होती है, दोनों प्लस रहेगी। तो मैं कर सकता हूँ 20 प्लस 20 मल्टीप्लाई 20/100। दो जीरो कट गया, 20 और 20 40 हो गया, 40 में ऊपर 4 जोड़ेंगे तो 44 आ गया। ठीक है, तो वही आंसर अपना जो पहले आया है। ठीक है, तो इफेक्टिव परसेंटेज का फार्मूला भी यूज कर सकते हो। अगले में कह रहे हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज दिस, फाइंड इट्स रेडियस। तो सर्कमफ्रेंस होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर इक्वल टू 132। तो 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई आर इक्वल टू 132 हो गया। यहाँ से आर क्या आएगा बेटा, 132 मल्टीप्लाई 7 ऊपर चला जाएगा, 22 × 2 नीचे आ जाएगा। अब इसको काट दो, कट जाएगा ये। ठीक है, कितने पे कटेगा, 22 की टेबल में 22 से कम 22 और 12 पे कट जाएगा। ठीक है, नहीं 12 पे नहीं कटेगा, 11 पे कटेगा। ठीक है, 11 पे कटेगा, सॉरी। हाँ 11 दूनी 22, नहीं 11 के टेबल में नहीं कटेगा बेटा, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, 132 यहाँ पे नहीं कटेगा। तो हम इसको पहले 2 से काटते हैं, यहाँ 22 है अपना, 2 की टेबल में कैंसिल कर लो इसको, 2 छिके 12, 2 छिके 12। अब इसको 11 से कैंसिल कर लो, 11 छिक 66, 11 दूनी 22। ठीक है, तो ये कटेगा 3 पे, 2 दिया 6। ठीक है, 7 या 21, 21 अपना राइट आंसर आ गया। ठीक है, 21 अपना राइट आंसर आ चुका है। एक क्वेश्चन और है लास्ट, इसको और देख लेते हैं भाई क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर। हो जाओ भाई अलाइड, ये रहा। क्या कह रहा है, स्क्वायर, यहाँ पे एक क्वेश्चन, ए स्क्वायर एंड ए रेक्टेंगल हैव शेप पेरीमीटर ऑफ 60 सेंटीमीटर और इफ रेक्टेंगल लेंथ इज 20 सेंटीमीटर फाइंड इट्स ब्रेथ। तो कह रहा है कि एक स्क्वायर का और रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है वो 60 सेंटीमीटर है दोनों का। तो ठीक है, मतलब स्क्वायर का इसने कंपैरिजन कर रखा है, स्क्वायर की इसने ना साइड की थी ना कुछ पूछा है, तो मतलब अपने को रेक्टेंगल का पेरीमीटर पता है कितना है, 60 है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 × L + B, वो आपको दे रखा है 60। तो 2 से उधर डिवाइड करेंगे तो L + B आ गया अपना 30। ठीक है, अब क्या दे रखा है, लेंथ है वो 20 है, तो लेंथ 20 है, तो 20 प्लस इक्वल टू 30। तो बी कितना आ जाएगा बेटा, बी आपका आ जाएगा 10। ठीक है, बी अपना 10 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नहीं है तो भाई यहाँ आंसर दे देता हूँ बेटा मैं, आंसर आ गया 10। ठीक है, आंसर कितना आ गया 10, क्योंकि ब्रेथ पूछ रहे हैं तो ब्रेथ अपनी आ गई 10। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे बेटा, हमने कितने क्वेश्चन कर लिए, 11 और 12, और पीछे करीब 20 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, 20 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को आप ना बार बार प्रैक्टिस कर सकते हो, ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, एमसीक्यू टाइप। ठीक है, आपको एमसीक्यू टाइप सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराती है। ठीक है, गुरुकुल का पेपर आपका इसी टाइप से आएगा, 6 और 7 वाले बच्चे इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं भाई। ठीक है, और कोई डाउट होना तो आप कमेंट कर दिया करो, कोई इशू नहीं है, आपका कमेंट मैं पढ़ता हूँ, और जो भी डाउट होंगे आपके लिए जाएंगे। ठीक है, और कोई आपको क्वेरी हो, कोई किसी क्लास में हेल्प चाहिए, या कोई आपको अदर क्लास की रिक्वायरमेंट हो, तो वो भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें आप। थैंक यू।